हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज फिर से एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि प्रतिशत कैसे निकालें। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। उससे पहले आप अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम प्रतिशत कैसे निकालेंगे समझ लेते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। देखिए प्रति का मतलब हो गया प्रत्येक, क्या हो गया प्रत्येक, और शत का मतलब 100। ठीक है ना। अब प्रत्येक जो नंबर होंगे उनके ऊपर हम 100 को रखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन ले रखा है। 320 का 10%, 400 का 40%, 220 के 20% का 50%। मतलब ये क्वेश्चन हो गया प्रतिशत का भी प्रतिशत निकालना। ठीक, तो इन सभी क्वेश्चंस को आज मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो देखो प्रतिशत का मतलब क्या है, जो नंबर दिया हुआ है उसका, ठीक, का का मतलब क्या हो गया मल्टीप्लाई, प्रतिशत का मतलब क्या हो जाता है 1/100। ठीक है, प्रतिशत का मतलब क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में 1/100। ठीक, तो यहां पे देखिए हम क्वेश्चन ले रहे हैं 320 का 10%। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है 320 का कितना प्रतिशत है 10%। ठीक, देखिए अब 320 है तो 320 को हम सबसे पहले ऐसे लिख लेते हैं 320 का मतलब क्या हो गया गुणा। अब देखिए 10% दे रखा है, अभी मैंने बताया कि जो भी संख्या दी रहेगी उसमें हम कितने का गुणा कर देंगे। यहाँ पे बताया कि 1/100 का। ठीक, तो यहाँ पे हमारा कितना प्रतिशत है 10, तो 10 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1/100। अब देखिए अक्सर हम क्या करते हैं कि 10% है तो सीधे हम कर देते हैं 10/100। ऐसा क्यों कर देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वही नंबर आता है। ठीक है ना, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड बाई क्या कर देते हैं 100। तो यहाँ पे देखिए अब हमारा क्या जाता है 320 मल्टीप्लाई 10 का वही सेम चीज, 10 का मल्टीप्लाई 1 में कर दिए 10/100। ये आ गया हमारा वही स्टेप आया। ठीक, अब देखिए 1 0 2 0, ये 1 0 और 2 0 आपस में हमारा क्या हुआ कट गया। ऊपर क्या बचा है सिर्फ 32 बचा है। कितना बचा है 32, क्योंकि 32 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और उसमें 1 का डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा कितना आएगा 32। मतलब जो हमारा पहला क्वेश्चन था 320 का 10% कितना होगा, तो 320 का 10% कितना हो जाएगा 32। समझ में आया ये चीज। ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है 400 का 40%। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 को यहां पे सोल्व करते हैं। 400 का कितना निकालना है हमको 40% निकालना है। जहां तक मैं गेस कर सकता हूं कि आप इस क्वेश्चन को अब कर सकते हैं। देखिए 400 दे रखा है, हमने लिख लिया पहले 400 का मतलब क्या हो गया गुणा 40% मतलब 40 मल्टीप्लाई 1/1 में क्या हो जाएगा 100। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 400 हमारा था, हम 400 का 400 ही लिखेंगे मल्टीप्लाई 40 एकम कितना हो जाएगा हमारा 40/1 में क्या हो गया 100। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे संख्याओं को काटेंगे कि कौन सी संख्या कट जा रही है। तो देखिए 1 0 2 0, यहाँ पे 1 0 और ये 2 0 हमने क्या किया कैंसिल कर दिया। तो कितना बच रहा है हमारा यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई 4, कितना बचा 40 मल्टीप्लाई 4, और 40 का मल्टीप्लाई हम 4 में कर देते हैं तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आता है कितना जाता है 160। तो ये हो गया हमारा इस दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर कि 400 का अगर हम 40% निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 160। ठीक, अब आते हैं हम कि प्रतिशत का प्रतिशत कैसे निकालें। ये तो हमने प्रतिशत निकाल लिया, प्रतिशत निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान था। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब हम क्या निकालेंगे प्रतिशत का प्रतिशत, जिसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है 220 के 20% का 50%। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, क्या है 200 के 20% का, मतलब पहले हम 20% निकालेंगे और उसका भी कितना निकालेंगे 50%। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम चाहे तो एक साथ ही कर सकते हैं
या तो पहले हम 200 का कितना प्रतिशत निकालें, 20%, जो पिछले क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए हैं इस तरीके से कि 200 का पहले हम 20% निकालेंगे, फिर जो वैल्यू आएगा उसका फिर हम कितना निकालेंगे, 50%। तो यहां से मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूं, दोनों मेथड मतलब अलग अलग करके या तो फिर एक साथ। तो देखिए पहले हम एक साथ करते हैं। 200 हमारा दे रखा है, 200 का कितना प्रतिशत दे रखा है हमको, 20%, मतलब 20 मल्टीप्लाई 1 में क्या हो गया, 100। फिर का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई कितना प्रतिशत, 50, तो 50 मल्टीप्लाई 1 में 100। ठीक, अगले स्टेप में ये हमारा क्या हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई 20 में 100, ठीक, मल्टीप्लाई 50 में 100। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0 ये आपस में कैंसिल हुआ, 1 0 2 0 1 0 2 0 ये कैंसिल। अब बचा क्या चीज, 2 2 5, 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 दूना 4, 4 पंचे, यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आ जाता है कितना, 20। तो 200 के 20% का 50% कितना हुआ, 20। अब हम अलग अलग भी एक बार निकाल के देख लेते हैं। अलग अलग में क्या होगा, पहले हम 200 का कितना निकालेंगे, 20%, तो 20 मल्टीप्लाई 1 में 100 कितना हो जा रहा है हमारे यहाँ से, 200 मल्टीप्लाई 20 में 100। ठीक, 1 0 2 0 1 0 ये 2 0 कैंसिल, 20 का मल्टीप्लाई 2 में कर दिए तो हमारा कितना आ गया, 40। देखिए 200 के हमने 20% निकाला तो कितना आया, 40, और इसका हम कितना निकाल देंगे, 50%। तो 50% का मतलब 50 में क्या हो जाएगा, 100। अब हम यहाँ पैसे डायरेक्टली कर देते हैं, 1 0 2 0 ये 1 0 और 2 0 आपस में कैंसिल, और 5 का मल्टीप्लाई यहाँ 4 में करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आता है कितना आ जाता है, 20। और यही सेम रिजल्ट हमारा यहाँ पर भी आया था। ठीक, आपने ये देख लिया। अब देखिए इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दे रखा है कि 500 के 50% का 10% क्या होगा। ठीक, 500 का पहले हम क्या निकालेंगे, 50%, फिर इसका हम क्या निकालेंगे, 10%। देखिए क्वेश्चन है हमारा 500 के 50% का कितना निकालना था हमको, 10%। तो देखिए अब आपको दोनों मेथड पता चल चुका है तो आप किसी भी एक मेथड को लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो देखिए 500 का 50% मतलब 50/100, अब इतना ये अंडरस्टैंडिंग है। ठीक, का 10% मतलब 10/100, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 0 2 0 ये 1 0 और ये 2 0 कैंसिल, 1 2 ये 1 2 ये भी कैंसिल, बच क्या रहा है हमारा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 बचे 25 और 25 से कम हमारा कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया कि 500 के 50% का 10% जो हमारा है वो कितना होगा, 25 होगा। तो आई होप कि आपको ये प्रतिशत का प्रतिशत निकालना भी समझ में आ गया होगा और हम संख्याओं का प्रतिशत कैसे निकालते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो यहाँ पे फिर से एक बार सारी चीजों को रिवाइंड कर दे रहा हूं। यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन किया 320 का 10%, फिर हमने किया 400 का 40%, फिर हमने किया प्रतिशत का प्रतिशत मतलब 200 के 20% का 50%, और चौथा क्वेश्चन था हमारा 500 के 50% का 10%। और ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी तो वीडियो को आप लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो फिर से आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।